बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। आर्मी चीफ के बयान के बाद मुल्क में जारी तैनाती के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी उनका नाज़रीन हो गया है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा। पाकिस्तान में तो बात वाज़िया तौर पर क्लियर हो गई है कि सिपह सलार पाकिस्तान ने ये वाज़िया कर दिया कि मैं किसी को नहीं कह रहा कि मुझे एक्सटेंशन दो या मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। असल में वाशिंगटन में हमारा जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पर ज़ोहराने के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जवेद बाजवा ने वाज़िया तौर पर क्लियर कर दिया है कि अपनी मुद्दत पूरी होने पर सबकदोश होने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़िया कर दिया कि मुसल्लह फ़ौज जो है वो ख़ुद को सियासत से दूर कर चुकी है और दूर ही रहना चाहते हैं सियासत से। उनका कहना था कि आर्मी चीफ जो है वो ये फरमाते हैं कि मुल्क की बीमार माशियत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। अब इन तमाम गुफ्तगू के बाद मेरा ख्याल है बहुत सारी जो अफवाहें हैं पाकिस्तान में वो ख़त्म हो गई हैं कि जी वो 6 माह की एक्सटेंशन 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की वो ले नहीं सकते, लिहाजा 2 साल की शहबाज शरीफ देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ क्या ये चाह रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें अफवाहें चीफ के कहने के बाद हो गई हैं ख़त्म पाकिस्तान में। लेकिन इंग्लैंड में ये बातें अभी चलेंगी, क्यों चलेंगी उस पर हम अभी आपसे बात करते हैं। लेकिन एक बात सबसे जो अहम है वो ये है कि आर्मी चीफ ने जो ये बात की है, अब वो अमेरिका से अगले अपने दौरे पर जाने वाले हैं। उसके बाद जो मैंने आपको कल के वीलॉग में बात की थी कि पाकिस्तान में मौजूद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये मरियम नवाज़ को भिजवाया है लंदन और साथ ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जब वो नवाज़ शरीफ से मीटिंग करें तो शायद खाकान अब्बासी भी उस मौके पर लंदन में अगर हो तो फ़ायदा हो सकता है, जिसमें इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से नवाज़ शरीफ अपनी ज़बान से जनरल बाजवा साहब को ये कह दें कि आप मज़ीद एक्सटेंशन ले लें, हम आपको एक्सटेंशन देने को तैयार हैं। अब देखिए जो बाकी जमातें पीपल्स पार्टी और दीगर दूसरी भी, वो भी इस बात पर राज़ी हैं कि अगर शहबाज शरीफ अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इस सिलसिले में एतराज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पर अगर आप इमरान खान को देखें तो इमरान खान जो है वो भी कहता है कि कोई भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर आ जाए, कोई भी आ जाए, तो मुझे एतराज़ नहीं है, ना वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ताहम वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का जो तकर्रर है वो इनके हाथों नहीं होना चाहिए। खैर वो तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि तकर्रर जो है वो 100% मेरिट पर होना चाहिए और ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ना लाए। तो नाजरीन, आप सबको, हम पूरी पाकिस्तानी कौम को मेरा ख्याल है बहुत खुश होना चाहिए कि क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ एक कंसेंसस हो रहा है। बहुत बड़ी पोस्ट है सिपह सलार पाकिस्तान की और उस पोस्ट के ऊपर तमाम सियासी जमातों का एक कंसेंसस हो रहा है कि जो भी शख्स मेरिट पर है आप उसको ले आए। अब जो बात इस तरफ गई है तो फिर इसमें आसिम मुनीर साहब का नाम जो है वो टॉप एट द लिस्ट है। 29 को बाजवा साहब ने रिटायर होना है और 27 तारीख को आसिम मुनीर साहब ने अगले माह रिटायर होना है। अब आसिम मुनीर साहब और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब सेकंड पोजीशन पर हुए, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो आसिम मुनीर साहब का जो नाम नंबर 1 पे आ रहा है वो अब बहुत उनका ग्राफ जो है वो ऊपर चला गया। कल भी मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ भी जब आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं तो बड़े मोहब्बत और एहतराम से और उन्हें अच्छा सोल्जर कह के पुकार रहे हैं। लिहाजा ये बात अब पाकिस्तान में तो ख़त्म हो गई, वाज़िया हो गया, क्लियर हो गई, अफवाहें दम तोड़ गई कि बाजवा साहब लॉबिंग कर रहे हैं, बाजवा साहब ये कर रहे हैं, बाजवा साहब चीफ मिनिस्टर को उठा रहे हैं या परवेज लाई को कह रहे हैं। नो 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 नेवर, ख़त्म बात। बाजवा ने वाज़िया तौर पर कह दिया। ISPR तो खैर पहले ही तरदीद कर चुके थे कि बाजवा साहब ये नहीं चाहते, लेकिन अब बात ख़त्म हो गई। अच्छा, इससे आगे चलते। अब बात चली गई फिर लंदन में।
पाकिस्तान में तो कंसेंसस हो गया ना। अब जब लंदन में चली गई तो नवाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन रह गई। पहली ऑप्शन तो उसके पास रह गई कि वो एक्सटेंशन की बात खुद करें फिर, और उसको भी बाजवा साहब मानते हैं या नहीं मानते, जो बज़ाहिर लग रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को भी इनकार कर देना है। सेकंड ऑप्शन, जो बंदा मेरिट पे है उसको लगा लिया जाए, क्योंकि जो आप नंबर 1 को आसिम मुनीर साहब को देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल को, तो वो नंबर 1 पे हैं। उनके बाद 4 नाम और हैं, 5 का ये अगर आप फिगर है तो 4 को आप अगर गौर करेंगे तो 4 एक ही ऐसे वो दोस्त भी हैं, इकट्ठे हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, इकट्ठे रहना, कमरे में रहना, एक ही जगह बैच है सारे, ये आसिम साहब अपर और नंबर 1 भी बहुत सूट कर रहे हैं शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और वो बात इस तरफ जा रही है। इसके साथ साथ नाजरीन अगर हम गौर करें तो आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। मुकम्मल 8 घंटे की, जैसे हमारी शिफ्टें होती है ना दफातर में, पूरी 8 घंटे की शिफ्ट करके लाहौर में गए हैं। और ये शिफ्ट उन्होंने जो 8 घंटे की मुकम्मल की है, 90 शहरा कायद आज़म है लाहौर में, माल रोड के ऊपर। इस जगह पर जो ऑफिस है ऐवान वज़ीर आला का ऑफिस होता है, जहाँ CM पंजाब बैठते हैं। और उस दौर में पीपल्स पार्टी की जब इनके साथ थी हुकूमत, तो तब पीपल्स पार्टी ने भी ये डिमांड की थी, लेकिन उनकी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारे पास 3 ऐवान वज़ीर आला हाउस हैं, 8 क्लब रोड भी है, तो हम उधर उसको अपना हाउस बना लेते हैं। और ये जो 90 शहरा का ऑफिस है, ये भी CM साहब का ही होता है। यहाँ पर मियाँ असलम इकबाल को दे दिया है चार्ज कि आप सीनियर सूबाई वज़ीर के तौर पर करें। लिहाजा जब भी इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते हैं तो वो 90 शहरा असलम इकबाल के ऑफिस, जो ऐवान वज़ीर आला भी है, वहीं बैठ के बात करते हैं। अच्छा, अब खबर दे रहा हूँ आपको एक, जब इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाते हैं, तकरीबन 1:30 बजे तशरीफ़ लाते हैं और रात को 9 बजे चले जाते हैं। जब 1:30 बजे तशरीफ़ लाते हैं तो तमाम अफराद, साफ़ी शाफ़ी सब उनके साथ अब अंदर घुस रहे हैं। तो जब अंदर घुस रहे हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे मोहन्नस इलाही साहब 90 शहरा पे मौजूद थे। असद उमर और असलम इकबाल से फिटिंग को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी तो रफड़ होता है ना। इस मौके पर जब उनको पता चला कि खान साहब लैंड कर गए हैं और खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो जिस कमरे में घुसे हैं साथ वाला उनका कमरा था। मोहन्नस इलाही साहब फौरी तौर पर दूसरे गेट से आउट हुए, अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। अब मेरे को नहीं पता, लेकिन ये इतनी मुसद्दक़ा बात जितनी आप मुझे देख रहे हैं, जी हाँ वो रवाना हो गए। वालिद मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही साहब लंदन चले गए। कहते हैं कि सेकंड वाइफ के साथ गए हैं या पहली वाइफ के साथ गए हैं, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात ना ही करूँ। मुख्तसरन वो लंदन चले गए किसी के साथ। लॉन्ग मार्च सर पे इमरान खान लोगों से डे बाय डे रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें कर रहा है। आज भी जो मुलाकात उसने की है, उस मुलाकात में उसने 3-4 मीटिंग की। उसने डॉक्टर से मीटिंग की, उसने वकला के साथ मीटिंग की, उसने जनाब अपने जो मुख्तलिफ 4 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट वगैरह डिवीज़न जो है, उसमें गुजरात के भी इन चारों अफराद को बुलाया गया। उसके साथ भारी तादाद में, मतलब कि एक एक बंदे के साथ जो डिवीज़न है ना 4, मिसाल के तौर पर गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल, गुजरात, ये 4 डिवीज़न जब आए तो उनके साथ 100-150 वर्कर भी आया, सदूर सेक्रेटरी भी आए। ये चारों डिवीज़न से मुलाकात के हवाले से उन्होंने वाज़ह किया कि जनाब आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाए और कम से कम 6-6 हज़ार लोगों को हकीकी आज़ादी मार्च में लेकर आना आपके फ़राइज़ में शामिल है। अब खान ये कर रहा है कि एक एक जगह पर जाकर वो लोगों को मुतरक कर रहा है। दूसरी साइड पर अगर आप गौर करें तो मोहन्नस इलाही चले गए, परवेज़ इलाही साहब लंदन चले गए, लॉन्ग मार्च सर पे है, और साथ साथ उसके दूसरी चोट लग रही है सदर मुमलिकत की। आप कहीं मुझे तनहा तो नहीं कर रहे, मुझे दोस्तों से बिछड़ तो नहीं मैं रहा। इसको गौर करना पड़ेगा कौन किसके साथ है। गो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत ओपन है, बिल्कुल तमाम सियासी पंडित जो है वो इस वक्त नाकाम है, कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। चौमुखी लड़ाई है, किसी को कुछ नहीं पता, इनको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता कि होने क्या लगा है। खान जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, नाहल हो रहा है, लंदन से क्या संदेशा आ रहा है, ये अभी तक खुली सियासत है।
लेकिन आपको दोस्तों के साथ मिलकर जो स्ट्राइक करनी होती है उसमें आप अगर गौर करें तो फिर कल का दिन भी बड़ा, यानी माज़ा चाहता हूँ आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है। आज के दिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कर रहे हैं खिताब। बहुत ऑनर होती है कि मुश्तरका इजलास से बात करना। तो आज के डे वो खिताब करेंगे। जब वो खिताब करेंगे तो इस मौके पर इमरान खान साहब ने कह दिया है कोई भी मेरा सेनेटर उस खिताब में को ना सुनेगा ना उस मौके पर वहाँ बैठेगा। अब पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो आर्टिकल 54 और 56 के तहत तलब किया गया। अब जब तलब किया गया है तो उसमें आम तौर पर ना सुबह क्या होता है, आज क्या होता है, कल क्या होता है, इसकी बात तो बाद में खैर करूँगा, लेकिन रवायात ये हैं कि सदर मुमलिकत हुकूमत की लिखी हुई जो तकरीर है ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ता है और हुकूमत की फेवर में बातें करता है और बताता है कि ये पॉलिसी आपको, हदायत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो देते हैं। अच्छा, इस अहम मौके पर खान का ये कह देना कि कोई भी पीटीआई का जो सेनेटर है वो इजलास में शिरकत नहीं करेगा, वाज़ेह तौर पर रिटर्न साफ ही कह दिया। अच्छा, अब वो शिरकत ना करने की जो हदायत जारी की गई है तो इस मौके पर फिर पीटीआई का कोई बंदा नहीं होगा। ये एक और मुख है लड़ाई का। आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको इस मुख पे भी गौर करना पड़ेगा। दूसरी साइड पर आप दूसरे मुख पे गौर करें। मैंने आपको कहा था कि चंद रोज़ कबल एक वीलॉग में कहा था कि इमरान खान ने अपने एक बाइतमाद साथी को अपने लॉन्ग मार्च की डेट बताई है। जी हाँ, मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ। आज इमरान खान ने लाहौर में बात करते हुए वाज़ेह किया है कि मैंने लॉन्ग मार्च की डेट मेरे सीने में है। वो कब होना लॉन्ग मार्च, कैसे होना लॉन्ग मार्च, कैसे होगा, कहाँ से निकलेगा, क्या होगा, मैंने, उन्होंने मिसाल दी है कि मैंने शाह महमूद कुरैशी को, अपने वाइस चेयरमैन को भी आज तक इस डेट के बारे में आगाह नहीं किया कि मैंने कब कहाँ क्या करना है, किसी को नहीं बताया है। जी हाँ, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक जो उनका दोस्त है शाह महमूद कुरैशी से कोई ऊपर का लेवल का ही होगा जो बंदा जिसको उन्होंने आगाह कर रखा है और उनसे लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो प्लानिंग मुकम्मल कर रहे हैं। डे बाय डे हाँ मेहनत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। खान रोज़ाना की मेहनत रोज़ाना के हवाले से कर रहा है, रोज़ाना लोगों को मिल रहा है, रोज़ाना लोगों को बूस्टअप जो कर रहा है कि इस दफ़ा जो लॉन्ग मार्च मैं करूँगा उसमें आप किस तरह तशरीफ़ लाएंगे और उसकी कॉल जब वो देंगे तो उस मौके पर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्ट्राइक किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि खान जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है तो इस मौके पर उसके साथ पंजाब, खैबर पख्तून, कश्मीर साइड, इस्लामाबाद को चारों तरफ से खान ने घेरना है और उसकी हुकूमतें हैं, वो घेर सकता है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान का घर भी उसके पास है। लेकिन इस मौके पर कौन किसका साथ देता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती इस मौके पर। लेकिन हमें इस बात का अब कभी इम्कान बल्कि यकीन होता जा रहा है कि जो बज़ाहिर हालात हैं इस मौके पर वो जो भी होना है, खान 12 रबीउल अव्वल से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करने वाला। और लॉन्ग मार्च के इम्कानात गो के वो बहुत सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, प्लानिंग भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी रब की करामात होंगी, कोई ऐसा बड़ा बंदा बीच में आ ही जाएगा जो बिल आखिर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मामला टेबल पर ही होने हैं, तो ये टेबल पर आने से ना तो खान लॉन्ग मार्च करेगा, ना ही खान नाअहल होगा। जी हाँ, खान इस मुल्क में नाअहल होता नज़र नहीं आ रहा मुझे। गो के नवाज शरीफ साहब के एक ज़राए ने ख़बर दी थी मैंने कि नवाज शरीफ साहब के ज़राए ने यह कहा है कि नवाज शरीफ कहता है कि इमरान खान को नाअहल करो, पामाद सलासल करो तो मैं वतन वापस आऊँगा, वरना मैं अभी नहीं आ रहा।
मरीम नवाज भी ये कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देनी है तो फिर जिस स्टेज पर नवाज शरीफ खड़ा है, इमरान खान भी नहल होके उसी स्टेज पर आए ना, तो फिर दो घोड़े भागेंगे, उससे कबल नहीं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो फैसला करने वाले हैं उन्होंने फैसला कर दिया है नाजरीन, और वह ये किया है कि मरीम नवाज लंदन, कतर से दोहा अपने बेटे को रास्ते में मिल रही हैं, वहाँ से वो लंदन जा रही हैं। तो जब लंदन पहुँच चुकी हैं तो वो अपने बाप के पास जा चुकी है ना, लिहाजा मेरी मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक अभी तक नवाज शरीफ को वतन वापस आने का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, और ना ही नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। जी हाँ, इस मुल्क में ऐसे ही चलना है, और अक्टूबर 29 को सिपा सलार जब रिटायर होंगे तो नए सिपा सलार आएंगे। वो जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर लंदन वाले भी दूरबीनें लगा कर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। उसके बाद कहीं जाकर ये बातें सारी ऊँट किस करवट बैठेगा। जो ही ऊँट किस करवट बैठेगा हम आपको फौरी तौर पर बता देंगे। लेकिन इस मौके पर हम आपको जाते जाते ये ज़रूर कह देंगे कि इस मौके पर जो खान कर रहे हैं, जो खान खेल रहे हैं और जिस तरह सोलो खेल रहे हैं, तो वो तो फिर मुझे यही समझ आती है कि कता ताल्लुक़ ना कीजिए हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।